बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, फैसल टाउन फ़ेज़ 2 की साइट पर आए हैं और आपको पता है कि फैसल टाउन फ़ेज़ 2 के जो ऑनर हैं चौधरी मजीद साहब हैं। पिंडी इस्लामाबाद में बड़े बड़े डेवलपर हैं और बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि पिंडी इस्लामाबाद के सबसे बड़े जो डेवलपर थे वो मलिक रियाज साहब थे। उन्होंने 3 प्रोजेक्ट किए थे, बैरिया इनकलेव, बैरिया 16 और बैरिया 7, 8, 9। लेकिन चौधरी मजीद साहब की आप हिस्ट्री देखें तो इन्होंने E11 से लेकर B17, उसके बाद फैसल ग्रुप के 5 से 6 प्रोजेक्ट हैं, तो टोटली ये बनते हैं 8 से 10 प्रोजेक्ट। और इसके बाद आप अमूमन जाते हैं लोगों की बातों पर कि फैसल टाउन के पास लैंड नहीं है, फैसल टाउन के पास थोड़ी सी जगह है। साइट पर आकर यहाँ पर आपको विज़िट करवाने का या चीज़ें दिखाने का, मैनेजमेंट से थोड़े सवाल करने का, और साथ साथ मेरे मेंटोर, मेरे बोस, इस्लामाबाद रियल स्टेट का बहुत बड़ा नाम सैयद तनवीर हुसैन शाह साहब, वो भी मौजूद हैं। और आज हम स्पेशली आए हैं यहाँ का विज़िट करने के लिए, ख़ुसूसन उन लोगों के लिए जो पिंडी इस्लामाबाद के अलावा किसी शहर से हैं या आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। आप लोगों की बातों पर जाते हैं कि इनके पास लैंड नहीं है, जगह नहीं है, ये ऐसे मारते हैं। आज आपको वो एरिया दिखाते हैं कि यहाँ से मोटरवे कितनी दूर है, रिंग रोड कितनी दूर है, थलियाँ इंटरचेंज से आप कितना दूर है। यानी विदाउट सिग्नल आप न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट से फैसल टाउन में आ सकते हैं। कितना फासला बनता है, इनके पास लैंड कितनी है, कितना काम कर चुके हैं, किस तरह का विजन है। चौधरी मजीद साहब के जितने भी प्रोजेक्ट हैं, इसका एक सिंपल फार्मूला है कि आप किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने का सोचते हैं तो आप उनकी प्रोफाइल चेक करते हैं कि इन्होंने पहले क्या क्या किया है। लेकिन चौधरी मजीद साहब के पास या हमारे पास इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं। पिंडी इस्लामाबाद में 8-10 प्रोजेक्ट करना और कामयाब करना, ये एक बहुत बड़ी बात है। आप इसकी एक सिंपल मिसाल ये ले लें कि आप अपने घर के साथ 10 मरले का आपका घर हो, साथ 3 मरले आप नहीं ख़रीद सकते। उसकी वजह यह है कि किसी जगह पर दूसरी जगह को परचेज़ करना इंतहाई मुश्किल होता है। और एक डेवलपर जो एक बहुत बड़ा एरिया यानी 60-70 हज़ार लैंड अगर ख़रीदते हैं तो ये छोटी अचीवमेंट नहीं है। तो मैं 2-4 सवाल करूंगा, लंबी बात नहीं करूंगा ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तनवीर शाह साहब से और इनकी मैनेजमेंट के जितने भी लोग यहाँ पर हैं उनके साथ सवाल करेंगे। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ आप हमें थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे, इस पीछे मोटरवे का कितना एरिया है, आपके पास लैंड कितनी है, रिंग रोड से आप कहाँ से टच करते हैं, और जो भी आपके विजन है, आपकी सोच है, उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करें। जी बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो तनवीर शाह साहब और उनकी टीम को और आपको जो फैसल 2 की जो साइट है उस पर मैं वेलकम कहता हूँ। बहुत शुक्रिया। और मेरे लिए आज बड़ी खुशी का दिन है कि आप सब लोग आए और आपने इतना इंटरेस्ट लिया कि आप मुझे इधर लेके आए और क्वेश्चंस भी कर रहे हैं और आपको मैंने एक विज़िट भी कराया है। जी। तो इससे आप काफ़ी चीज़ें तो आपको वाज़िया हो गई हैं, लेकिन फिर भी जो आपका क्वेश्चन है उसका मैं आपको जवाब देता हूँ। अच्छा, इसमें इनिशियली हम जब मैं यहाँ पे आया था साल डेढ़ पहले, तो हमने एक 3500 कनाल का एक कॉम्पैक्ट पीस लिया था। वहाँ से हमने ये आगाज़ किया और हमने उसको फ़ैन आउट किया। एक तो होता है ना कि इस जगह पे ले ली जगह, उस जगह पे ले, नहीं, हम कॉम्पैक्ट होते गए साइडवेज और 360 डिग्रीज़। तो करते करते अब अल्लाह का शुक्र है कि हमने साल डेढ़ में तकरीबन 75 to 80,000 कनाल जो है वो हम कर चुके हैं इस वक्त, और वो हमारे पोजेशन में है अल्लाह के फजल करम से, और उसमें कोई डाउट नहीं है और आप वो देख भी चुके हैं इंटरचेंज पे। ठीक है, तो आपको इस्लामाबाद से ठलिया इंटरचेंज में आते हुए कितना टाइम लगा, देखना कितना इजी आपकी अप्रोच थी। वहाँ से आपको मैंने खड़े होकर दिखाया कि जी जो रिंग रोड नीचे उतर रही है, मैंने आपको रिसीव किया यहाँ पे ठलिया इंटरचेंज, यहाँ से मैं आपको ये देखिए ये रिंग रोड, ठीक है ना। आज तो क्या पुराने रोड पे हैं, लेकिन ये आपने देख लिया वहाँ से नेक्स्ट टाइम से, तो ये रिंग रोड आ है, ठीक है, ये सारा रिंग रोड आ, ये रिंग रोड है। और ये जो भी वकार साहब मैंने आपको जगह दिखाई है ना, चक्री इंटरचेंज, ये यहाँ पे वो इंटरचेंज बनेगा, ठीक है। सो यहाँ से लेके तो उधर तक ये 7.8 किलोमीटर है रिंग रोड, ठीक है। और उसके साथ देखें हम बिल्कुल उसके एडजेसेंट हैं। ये देखें, यहाँ से भी आप इसमें आ जाएंगे, यहाँ से भी एंट्री होगी, आपको अंदर मिलेगी, और यहाँ से भी है, ठीक है। और फिर इंटरचेंज जो बनेगा, जब उससे उतरेंगे तब भी फैसल टाउन फ़ेज़ 2 है, जब आप इस इंटरचेंज से उतरेंगे तब भी हम हैं, और रिंग रोड के ऊपर जब ट्रैवल करेंगे तो तब भी हम। सो एक एस्पेक्ट तो ये हो गया।
दूसरा देखें ये हमारा मेन गेट बनेगा, यहाँ से अभी ये 360 फीट की जो है ना वो अंदर रोड आएगी, हमारा जो है ना हम इसके ऊपर है, ठीक है। और ये अगर आप में से कुछ लोग थे, ये जो परली तरफ भी हम लेके गए थे, एक विजिट हुआ था, तो ये वो सेक्टर है, ठीक है, जो देखना बिल्कुल इस्लामाबाद की तरह है। और आसान ये भी, तो ये देखना, ये मुख्तलिफ ये फिर ब्लॉक हमारे बने हुए हैं। अगर आप इसको गौर से देखेंगे ना अंदर, ये देखना ये सेक्टर जी है, ये इस तरह करके दो। अच्छा, ये है वो ओवरसीज इनक्लेव, ये लॉन्च किया हमने। एक फैसल टाउन फेज़ 2 जो है ये वाहिद प्रोजेक्ट है जिसकी जो लैंड है वो पहले ख़रीदी गई, और ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में ही शायद ये पहला प्रोजेक्ट होगा कि जिसकी लैंड पहले एक्वायर की गई, ख़रीदी गई, उसको अपने नाम पे ट्रांसफ़र किया गया, फिर उसका पोजेसन लिया गया और फिर उसको मार्केट के अंदर लेके आए और उसकी फ़रोख्त जो है वो शुरू हुई। तो आज अगर हम देखें तो फैसल टाउन जो है वो एक लैंड बैंक बन चुका है। हम कोई चौथी दफ़ा ये जब से रिंग रोड शुरू है इधर आए हैं, तो हर दफ़ा आते हैं तो बिल्कुल एक डिफरेंट किस्म की जो सिचुएशन है उसका हमें मुज़ाहरा नज़र आता है। रिंग रोड के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, जैसे हम पहली दफ़ा आए तो जो इसका जो है वो अर्थ वर्क हो रहा था और जो साइड की ज़मीनें थी ऊंची थी और ये जो रिंग रोड है ये थोड़ी सी डाउन थी। दोबारा आए तो हमें फ़ील हुआ कि शायद थोड़ा सा लेवल अप हुआ है। तो आज जब हम आए हैं तो ये ज़मीन से 5 से 6 फुट ऊपर आ चुकी है, क्योंकि इसने एक बड़ी हाइट पे बनना है। इस रिंग रोड के ऊपर जितनी भी गाड़ियाँ गुजरेंगी वो फैसल टाउन का नज़ारा भी करेंगी। तो मैं ये समझता हूँ कि फैसल टाउन एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का ब्रांड है। आपने शुरू में मुख्तलिफ़ इदारों की बात की, मैं ये समझता हूँ कि फैसल टाउन का आज के दिन में लैंड बैंक के हवाले से मेरा नहीं ख्याल कि किसी के साथ कंपैरिजन है। और फिर कर्नल साहब ने भी अपनी बात में अभी लोकेशन की बात की, कल मैंने कहा था कि प्रॉपर्टी के कहते हैं कि 3 असूल जो है ना वो मद्देनज़र रख के इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। उसका पहला असूल लोकेशन है, दूसरा लोकेशन और तीसरा भी लोकेशन है। और मैं ये क्लेम करता हूँ कि अगर CDA के बाद ट्विन सिटीज़ में कोई अच्छी लोकेशंस अगर किसी के पास हैं तो वो फैसल टाउन है। अगर हम फैसल टाउन 1 की बात करें तो जो ही आप मोटरवे से राइट पेशावर वाली इंटरचेंज की तरफ, तरनौल इंटरचेंज की तरफ जाते हैं तो फैसल टाउन 1 है। और अगर आप जब ठलियाँ की तरफ आते हैं तो फैसल टाउन फेज़ 2 है। तो मैं ये समझता हूँ कि जब ये इतनी तेज़ी से रिंग रोड बन रहा है और जब ये ठलियाँ से कनेक्ट हो जाएगा तो ये यहाँ के प्लॉटों की कई गुना प्राइस बढ़ जाएगी। तो ये एक हमारे जितने भी फैसल टाउन फैमिली है उनके लिए एक बहुत नादर मौका है कि थोड़े से पैसे दे के आपने 4 साल की इंस्टॉलमेंट्स में जो है वो बुकिंग करनी है। एक बेहतरीन ऑप्शन इस वक्त मौजूद है। और ये फैसल टाउन एक ऐसा ब्रांड है कि जहाँ पे मैंने कभी अल्टीमेटली किसी को नुकसान उठाते हुए नहीं देखा। एक मार्केट का फेज़ आता है, अप डाउन आता है, लेकिन ये जब मार्केट फिर रिवील होती है तो कई गुना ऊपर चली जाती है। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन द रियल एस्टेट एंड इन द फैसल टाउन एज वेल। बहुत शुक्रिया। जी जी, जज़ाक।